इन आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है। बिहार में पिछले 24 घंटे में 42 नए मामले दर्ज किए गए और अकेले अगर राजधानी पटना की हम बात कर लें तो यहां पर 14 एक्टिव मामले देखने को मिले। और इतना ही नहीं, पीएमसीएच के 4 डॉक्टर भी कोरोना संक्रमित पाए गए और इस तरह बिहार में कुल मिलाकर एक्टिव केसेस की संख्या 145 हो गई। अकेले पटना में 78 एक्टिव केस हैं और पटना के 8 इलाके में इस वक्त कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए। और 9 दिनों की अगर हम बात कर लें, पिछले 9 दिन में ये संख्या अचानक 5 गुनी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो समझ लीजिए स्थिति कितनी ज्यादा गंभीर है। चलिए आंकड़ों के माध्यम से आपको हम समझा देते हैं। 1 अप्रैल की तारीख को याद करिए। सबसे पहले कुल मिलाकर 9 मामले कोरोना संक्रमित मरीजों के सामने आए थे। इसके बाद हम सीधे 9 अप्रैल की रुख करते हैं। 9 अप्रैल को 42 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए और 8 अप्रैल को 46 मामले सामने आए हैं। 46 में से अगर 26 मरीज की बात करें तो वो राजधानी पटना के हैं और पटना के बाद अन्य जिलों की बात कर लें, भागलपुर और मुंगेर में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। भागलपुर और मुंगेर में रोजाना हर दिन मरीज मिल रहे हैं और सरकार चौथी लहर के आने का इंतजार नहीं कर रही, लोगों को जागरूक कर रही है कि किसी भी तरीके से तैयारियां पूरी की जा सके। तैयारियों की समीक्षा हो रही है और इसके लिए देश भर में आज मॉक ड्रिल करवाई जा रही है। तो देखिए किस प्रकार से सरकार पूरी तरह सतर्क है, सजग है। अब जरूरत है आपको सतर्क होने की, जागरूक होने की। और मॉक ड्रिल की हमने अभी अभी चर्चा की कि सरकार की तरफ से न सिर्फ राज्य में बल्कि देश भर में मॉक ड्रिल कराया जा रहा है। तो आखिर ये मॉक ड्रिल होता क्या है, इसे भी समझिए कि मॉक ड्रिल क्या है। देखिए मॉक ड्रिल क्यों की जाती है इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले मॉक ड्रिल क्या होता है ये समझिए। सामूहिक छद्म अभ्यास यानी कि सूडो एक्सरसाइज कराया जाता है भविष्य के खतरे से निपटने के लिए। ये एक सामूहिक अभ्यास कार्य है, यानी कि अकेले इस अभ्यास को आप नहीं कर सकते। समूह में लोग एक साथ आते हैं और ये सूडो एक्सरसाइज एक साथ करते हैं ताकि किसी भी आपदा की स्थिति से कैसे बचना है इसकी पूरी जानकारी मिल सके। आतंकी हमले, आगजनी जैसी आपात स्थिति के लिए भी मॉक ड्रिल कराया जाता है। किसी भी तरह की आपात स्थिति हो उससे पहले मॉक ड्रिल किया जाता है ताकि उस स्थिति में जब कोई पहुंचे तो उस स्थिति से कैसे निपटना है, उस वक्त किसी तरह की हलचल ज्यादा तेज ना हो, लोगों को पूरे आइडियाज हो, सब कुछ समझ में आए कि कैसे इस स्थिति से निपटना है। मॉक ड्रिल में एसओपी यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का मूल्यांकन किया जाता है। मॉक ड्रिल में मानक प्रोटोकॉल का मूल्यांकन किया जाता है और इसके साथ साथ मॉक ड्रिल में वास्तविक परिस्थिति को क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। दरअसल उदाहरण के साथ आप समझ सकते हैं कि अगर कोई पेशेंट अस्पताल में आता है कोरोना संक्रमित, उसे कैसे डॉक्टर हैंडल करेंगे, कैसे उस तक ऑक्सीजन तुरंत पहुंचाना है, कैसे उसका ट्रीटमेंट करना है, ये सारी चीजें मॉक ड्रिल में पता चलती है। आपातकाल में आप कैसे रिएक्ट करते हैं, उस सिचुएशन में जब आप जाते हैं, उस परिस्थिति में जब आप जाते हैं तो आपको कैसे रिएक्ट करना है, कैसे उसे ट्रीट करना है, ये स्थिति पूरी तरह हमें समझाती है। प्रति हमारा व्यक्तिगत या सामूहिक रिस्पांस कैसा होगा, मॉक ड्रिल में आप ये भी समझते हैं कि उस स्थिति में जब आप जाएंगे तो आप सबसे पहले किस तरह रिएक्ट करेंगे, या सामूहिक जब लोग वहां पर उपस्थित होंगे तो सभी को कैसे रिएक्ट करना है, ये आप मॉक ड्रिल के माध्यम से समझ सकते हैं। और चलिए अब आपको बताते हैं कि कोरोना की आपात स्थिति से निपटने में मॉक ड्रिल से कितनी मदद मिली। मॉक ड्रिल आपदा की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए काफी ज्यादा सहायक होती है, लेकिन कोरोना में ये कैसे सहायक होगी इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। मॉक ड्रिल में संभावित गलतियों और जोखिमों की पहचान की जाती है। किसी भी तरह की गलती ना हो इसकी कोशिश होती है। अगर आप मॉक ड्रिल में शामिल हैं, इस तरह के अभ्यास में शामिल हैं, तो आप गलतियां नहीं करेंगे, उनसे बचेंगे। आपदा नियंत्रण विभागों के बीच समन्वय का आकलन किया जाता है और इसके साथ साथ मॉक ड्रिल से आपदा नियंत्रण विभागों की समन्वय में सुधार होता है। मॉक ड्रिल से आपदा नियंत्रण विभाग गलतियों से सीख लेती है और ये पता चलता है कि आपदा की स्थिति में फंसे लोगों को कैसे बचाया जा सकता है। मॉक ड्रिल में क्विक रिस्पांस की क्षमता और भी ज्यादा बढ़ती है, यानी कि आप जल्दी कैसे रिस्पांस करते हैं किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए, ये अभ्यास आपको पहले ही करा दिया जाता है और ऐसे में गलतियां कम होती है, चूक कम होती है। और देखिए कोरोना के पिछले अनुभवों ने हमें काफी कुछ सिखा दिया है। बहुत सारी प्रतिकूल परिस्थितियों को हमने देखा है और ऐसे में इसने हमें बहुत कुछ सिखाया।
न्यूज़ 18 इसीलिए आपसे बार बार ये अपील करता है कि आप सावधान रहें, कोरोना से बचें, कोविड के तमाम गाइडलाइन का अनिवार्य रूप से पालन करें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का इस्तेमाल अनिवार्य रूप से करें। आप कहीं भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, मास्क जरूर पहनें। सावधानी ही कोरोना से बचाव है, इसकी चर्चा न सिर्फ हमने बल्कि डॉक्टर्स ने बार बार की है। अभी अभी डॉक्टर्स ने हमने आपकी बातचीत कराई, उन्होंने भी साफ कहा कि अगर आप सावधान रहते हैं तो आपको किसी भी तरह के खतरे से आप बच सकते हैं। कोरोना को हल्के में बिल्कुल भी ना लें और हमेशा सतर्क रहने की आपको जरूरत है। हल्के से लक्षण भी अगर आपको दिखते हैं तो आप तुरंत डॉक्टर से सलाह लें और कोरोना वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। बस जागरूक रहें, अपने आसपास के लोगों को जागरूक रखें और पुराने अनुभवों से सीख लेने की हर कोशिश करें, हर संभव प्रयास करें। हाथों को अच्छी तरह साबुन से बार बार साफ करें, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, नाक, आंख और मुंह को हाथ लगाने से बार बार बचें, सर्दी खांसी वाले व्यक्ति के संपर्क में आने से बचें और हाथ मिलाने के बजाय दूर से ही आप नमस्ते करें। तो ये तमाम ऐसे मानक हैं जो हमने पिछले